अस्सलामुअलैकुम आदाब तामन इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जसोती किश्तवाड़ में बादल फट जाने के बाद कयामत बपा, हर सू तबाही के मंजर। CISF के 2 एहलकारों समेत 30 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी। किश्तवाड़ की सूरत हाल पर गहरी नजर, बचाव और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मेरे ख्यालात तमाम मुतासरीन के साथ हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी, वजीर आज़म मोदी। सूरत हाल पर गहरी नजर, जरूरतमंदों को हर मुमकिन मदद की जाएगी। मरकज हर सूरत हाल में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी, अमित शाह। यौम आज़ादी की तकरीबात कल, टनल के आर पार हिफाजत के गैर मामूली इकदाम। शहर श्रीनगर के इर्द गिर्द 3 टायरों वाले सिक्योरिटी इंतजाम। सरहदों पर भी फोर्सेस 24 घंटे मुतहरिक। मौसम ने बदली करवट, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिशें रिकॉर्ड। गर्मी की लहर में आवाम को मिली राहत। कंगन, पहलगाम और करना में बादल फट जाने के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। सड़ा गोश्त फरोख्त करने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यौम आज़ादी की तकरीबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल, रिहर्सल पहले से कराई गई, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू। और महज 5 मिनट की बारिश से 7 माह कबल सड़क पर बिछाया गया मैकडम उखड़ आया। लंगेट हंदवाड़ा में महकमा R&B की कारकर्दगी पर एक बार फिर लगा सवालिया निशान, मुकामी लोग सीख पा। अब पेश है इन खबरों की तफसील। किश्तवाड़ के जसोती इलाके में जुमेरात के दोपहर उस वक्त कयामत टूट पड़ी जब खराब मौसमी सूरत हाल के चलते अचानक बादल फट जाने का वाक़ा पेश आया। एहशादीन के मुताबिक दिन के 12 से 1 बजे ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब बड़ी तादाद में अकीदतमंद जसोती में जमा हुए थे, जो माशिल माता मंदिर के रास्ते पर चलने वाला आखिरी गाँव है। एहशादी ने बताया कि बादल फट जाने के साथ ही इलाके में हर तरफ सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिसने पूरी बस्ती को अपनी लपेट में लिया और दर्जनों की तादाद में लोग पानी के साथ ही बह गए। उन्होंने कहा कि वाक़ा पेश आते ही इलाके में बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिस दौरान NDRF और SDRF के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सिविल इंतजामिया ने बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। नुमाइंदे ने बताया कि बादल फटने के बाद CISF के 2 जवानों समेत 30 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि सैलाब और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। उन्होंने बताया कि 100 के अलावा तमाम लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 37 की हालत नाजुक हैं, जिन्हें जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया है। तकरीबन 50 दीगर पदर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेर इलाज हैं। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा ने आफत के फौरी बाद रेस्क्यू टीमों को मुतहरिक किया और सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ जाती तौर पर कार्रवाइयों की निगरानी के लिए जाए वकूफ का रुख किया। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF की 2 टीमें उधमपुर से रवाना की गई हैं, जबकि फौज, SDRF, पुलिस और रजाकार बचाव के काम में मसरूफ हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किश्तवाड़ जिला में बड़े पैमाने पर बादल फटने और सैलाब से मुतासरा लोगों के साथ यकजहती का इजहार किया। एक्स पर एक पोस्ट में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, मेरे ख्यालात और दुआएं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने और सैलाब से मुतासरा तमाम लोगों के साथ हैं। सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है, बचाव और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जरूरतमंदों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। ख्याल रहे कि वजीर आज़म का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इमदादी टीमें बशमूल NDRF, SDRF, फौज और मुकामी हुकाम जसोती इलाके में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, जहां अब तक 30 लाशें निकाली जा चुकी हैं और कई लोग लापता हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से बात की, जिस दौरान उन्होंने किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर बादल फटने के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और उन्हें लोगों की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। अमित शाह ने यह भी कहा कि मुकामी इंतजामिया राहत और बचाव कार्रवाइयाँ कर रही हैं
और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें जाए वकूफ पर पहुंच गई हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि किश्तवाड़ जिला में बादल फटने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर के वजीर आला से बात की। मुकामी इंतजामिया राहत और बचाव कार्रवाइयां कर रही हैं। एनडीआरएफ की टीमों को फौरी तौर पर जाए वकूफ पर पहुंचा दिया गया है। वजीर दाखिला ने कहा कि मरकजी हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और हर सूरत हाल में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई गई है। शदीद तरीन गर्मी के बाद जुमेरात को मौसमी सूरत हाल में अचानक तब्दीली आई और शहर श्रीनगर समेत वादी के शुमाल व जनूब में तूफान बाद बारवा की वजह से शुमाल व जनूब में मेवाजात मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद होकर रह गए। जुमेरात की अलल सुबह से ही शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में जमकर बारिशें हुई। वादी में बारिशों से शबाना दर्ज हरारत में भी कमी वाक़ा हुई है। श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर इलाकों में भी बारिशें होने की इतलात मौसूल हुई हैं। अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, गांधरबल और बड़गाम के साथ साथ बारामूला से भी नुमाइंदों ने इतला दी है कि जुमेरात की सुबह से ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जो बाद दोपहर तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि बारिशों के नतीजे में मामूल की सरगर्मियों में खलल पड़ा। नुमाइंदे के मुताबिक मौसम की गैर यकीनी सूरत हाल और बारिशों के नतीजे में अहलियान वादी ने गर्मी की शिद्दत तरीन लहर से राहत हासिल की। मूसलाधार बारिशों के नतीजे में शुमाली व जनूबी कश्मीर के अक्सर व बेशतर नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। इधर महकमा मौसमियात ने वादी में 24 घंटों तक बारिशें होने की पेशगोई की है। इधर महकमा मौसमियात के डायरेक्टर के मुताबिक वादी कश्मीर में जारी शदीद गर्मी के बीच जुमा से कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है। इसी दौरान कंगन, गांधरबल के चेरवन, फ्रिसलन, बटकूट, पहलगाम और करना में बादल फटने के वाक़ात पेश आने के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिसके बाद वहां बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नुमाइंदे ने कंगन से तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि कई इलाकों में फ्लैश फ्लड्स के बाइस सड़कों और पुलों को काफी नुकसान हो गया है। इसी तरह से पहलगाम के बाराई इलाके में एक और बादल फटने का वाक़ा पेश आया, ताहम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। महज कुछ मिनटों की बारिश ने महकमा R&B लंगेट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाया है। नुमाइंदे के मुताबिक लंगेट तुलवारी राब्ता सड़क पर महज 7 माह कबल महकमा की जानिब से मैकडम बिछाया गया था, ताहम मामूली बारिश होने के साथ ही इस सड़क से मैकडम उखड़ आया, जिसके नतीजे में ये सड़क काबिल आमदरफ्त नहीं रही और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुकामी लोगों ने इस पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि महकमा के अफसरान व एहलकारों की नाअहली का सबूत इसके बाद क्या हो सकता है कि 7 माह भी सड़क पर मैकडम बिछाए ना हुए और सड़क एक बार फिर चलने के काबिल नहीं रही। उन्होंने महकमा पर ठेकेदारों के साथ मिलकर नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने और इस सड़क को तबाह करने का इल्जाम आयद करते हुए मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और इस बात को सामने लाया जाए कि इसमें किसका हाथ है। लोगों के मुताबिक उन्होंने मुतअद्दिद बार महकमे के साथ ये मसला उठाया और महकमा में निकासी आब का सिस्टम बहाल करने का मुतालबा भी किया, लेकिन आज तक उनकी जानिब और महकमा की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।